बच्चों, आज अपन मॉडर्न हिस्ट्री का 30 क्वेश्चंस का सेट कर रहे हैं और जिसने प्रीवियस सेट्स नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेट्स देख ले और अपन उससे आगे वाला कंटिन्यू करते हैं। 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे, अब नेक्स्ट है 121 से। और जिस भाई ने 120 क्वेश्चंस नहीं देखे उस वो प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं प्यार से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट केस फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857? पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश फेवरिंग सती, फीमेल इनफेटिसाइड एंड विडो रीमैरिज। जो सिग्निफिकेंट नहीं हुई, मतलब जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था उसमें जो ब्रिटिशर्स ने पहले सती को बैन किया था और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को बैन किया था और विडो रीमैरिज को बैन किया था, वो नहीं हुई, वो वैसी की वैसी रही, बैन नहीं रही। ये सिर्फ एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था 1857 का, और सारे गलत थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which event marked the final collapse of British policy of annexation? तो फाइनल कोलैप्स क्या था? रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 broke out on 10 May from which of the following place when Sepoys rose in rebellion and marched towards Delhi to restore बहादुर शाह जफर सेकंड? तो मेरठ से 10 मई को जो स्पॉयज थे वो निकले थे, कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। और क्वेश्चंस आता है प्रीवियस ईयर में कि 1857 की क्रांति के टाइम पे दिल्ली का हेड कौन था या दिल्ली में लीड कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह सेकंड। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी आए हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ which year did British implement measures that reduced the promotion of Indian soldiers in the army and increased the number of European soldiers? 1857 में ही हुआ था ऐसा। 1857 के बाद एक न्यू आर्मी पॉलिसी लेके आए थे, जिस पील कमीशन कहते हैं इसको, हाँ, पील कमीशन लेके आए थे। उस पील कमीशन में ये था कि जो इंडियंस आर्मी है, इंडियंस आर्मी को कम किया जाए और जो फॉरेन आर्मी है उसको बढ़ाया जाए, जिससे जो 1857 में क्रांति हुई थी वैसी क्रांति दोबारा ना हो, इसलिए पील कमीशन आया था 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलीगर्स रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश इन विच प्रेसिडेंसी व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू स्नैच अवे देयर मिलिट्री एंड लैंड राइट्स? तो मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भोपाल अपराइजिंग ऑल्सो नोन एज मालाबार रीजन ऑफ 1921। ये याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो भोपाल रिबेलियन या भोपाल अपराइजिंग कब हुआ? 1921 में। विच वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन? भोपाल रिबेलियन कहाँ हुआ? केरला में, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मोबाइल रिपेयरिंग हुआ कहाँ? केरला में हुआ। और कब हुआ? 1921 में। अब यहाँ पे ना अगले क्वेश्चन में केरला को इधर दे देगा कि केरला में हुआ और पूछ लेगा वैन हुआ कब? तो 1921 में। ऐसे क्वेश्चन बना रहा है और वो कुछ नहीं बना रहा। भोलानाथ सिंह वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट? भोलानाथ सिंह किसके रिवोल्ट के लीडर थे? तो तमार रिवोल्ट के। नेक्स्ट, भोला सिंह वाज द लीडर ऑफ, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। ये देखो, ये पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया तो दूसरी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आ गया। जब भी तो क्या नाम है मना करते हैं कि भाई आप वो नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं करा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अपराइजिंग इन उत्तर प्रदेश लेड द मुफ्ती मोहम्मद अय्याज was among the most significant revolt against British rule in India prior to the first war of independence 1857? तो बरेलीज अपराइजिंग। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, उत्तर प्रदेश में, मतलब क्वेश्चन ये आया है, पर और क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा रिवेलियन हुआ? तो बरेली रिवेलियन। और उसके जो लीडर थे वो कौन थे? तो मुफ्ती मोहम्मद अय्याज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में हुआ। ये डेट्स याद रखनी है अपन को, बार बार रिपीट करनी है, ठीक है। इज एसोसिएटेड विद विच
इंडियन रिवॉल्यूशनरी, तो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस किससे रिलेटेड है? औरोबिंदो घोष से। और औरोबिंदो घोष अपन ने क्या पढ़ा था, ये कहाँ किसके हैं? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के मेंबर हैं ये, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन सारे रिपीट होंगे, आप मेरे साथ बने रहें, मैं हर एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा। In 1909, Sir William Hunt Kerr's Valley, a British official, was shot and assassinated in London. Who was responsible for this act? मदन लाल धींगरा। मदन लाल धींगरा ने इनको लंदन में मार दिया था। ठीक है, होल्ट कर्जन को। और इनको क्यों मारा था? जो बैसाखी वाले दिन उनको मार दिया था, उसके लिए मदन लाल धींगरा ने बैसाखी वाले दिन जो कांड हुआ था उसके लिए इन्होंने इनको मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर प्रोमोटेड आर्म रिवॉल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? तो विनायक दामोदर सावरकर ने कौन सी सोसाइटी फाउंड की? तो अभिनव सोसाइटी, और ये 1904 में फाउंड की थी। Which of the following statement is or are correct regarding the Round Table Conference held in 1930 to 1932? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक तो 1930 में हुई थी, एक 1931 में और एक 1932 में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी, और महात्मा गांधी ने सिर्फ एक में ही पार्ट लिया था, 1902 वाली में। और तीनों में पार्ट लेने वाले 2 बंदे थे, एक तो भीमराव अंबेडकर जी थे और दूसरे थे तेज बहादुर सप्रू। ये याद रखना, 2 क्वेश्चन आते हैं कभी, हर लमसम तो भीमराव अंबेडकर जी का ही नाम देता है, पर बहुत टाइम तेज बहादुर सप्रू जी का भी नाम दे देता है कि किन्होंने तीनों में पार्ट लिया था। तो क्वेश्चन अपन इधर आते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड इंडियन फ्यूचर गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये वाली क्यों हुई थी ये बताया गया है। और सेकंड में महात्मा गांधी अटेंड ओनली सेकंड, मैंने बताया ना अभी, ओनली सेकंड कॉन्फ्रेंस इन 1931। इन्होंने क्या नाम है, इनके साथ सरोजिनी नायडू भी गई थी जिन्होंने फीमेल्स का पार्ट रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सिंह सभा मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी? सिंह सभा किस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं? तो सिख कम्युनिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ परमिटेड विडो रीमैरिज इन इंडिया? तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन फॉर प्रमोटिंग इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज? इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए किसने प्रमोट किया? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर रेडिकल रिलेशनिस्ट एंड आइकोनोक्लास्ट इन महाराष्ट्र? गोपाल गणेश अगरकर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वन गॉड एंड वन कास्ट विच रिफॉर्मर गेव स्लोगन? ये स्लोगन किसने दिया था? तो ज्योतिबाई फूले ने। ज्योतिबाई फूले के बारे में अपन ने क्या चीज़ें पढ़ी हैं कि इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाई है और फर्स्ट गर्ल स्कूल इन्होंने ही ओपन की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेशन वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती ऑफिशियली अबोलिश्ड इन ब्रिटिश इंडिया? तो सती अबोलिश कब हुई थी? एक तो इसका ईयर पूछते हैं, तो 1929 में सती अबोलिश हुई थी। और किसने अबोलिश की थी? लॉर्ड बैंटिंग ने। और किसके प्रयास से हुई थी? ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुई थी। राजा राम मोहन राय ने इनको इन्फ्लुएंस किया था कि आप सती प्रथा को बैन करें, और इन्होंने कब बैन की? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंड द वेदांत कॉलेज इन कलकत्ता? वेदांत कॉलेज कलकत्ता में किसने एस्टेब्लिश की? तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल अपराइजिंग लीडर वाज और वर नॉट एक्सक्यूटेड ड्यूरिंग द रिवोल्ट बट डिपोर्ट टू अदर कंट्री? तो टिरोत सिंह, याद रखना, टिरोत सिंह इसके पार्ट नहीं थे और ये तीनों इसके पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who among the following was or were not a part of संथाल रिबेलियन? संथाल रिबेलियन के पार्ट नहीं थे। अब ये वाले क्वेश्चन थोड़े से वो हो जाते हैं, पर अपन ने ये पढ़ा है चांद, भैरव और कानू, ये संथाल रिबेलियन के पार्ट थे। और तीना भगत, ये संथाल रिबेलियन के पार्ट नहीं थे। ये याद रखना, तीनों आते हैं प्रीवियस ईयर में, बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। Which policy of British greatly affected the tribal landholdings pattern and led to widespread dissent among the tribes and their fueling rebellion? तो forest law and land settlements, ट्राइबल लैंड होल्डिंग्स पैटर्न के लिए क्या थे? तो फॉरेन लॉज एंड लैंड सेटलमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the given tribal uprising did not take part around the oppressed during revolt of 1857? तो which of the following tribal uprising not take place around the oppressed during the revolt of 1857? तो बिरसा मुंडा रिवोल्ट, बिरसा मुंडा रिवोल्ट ने पार्ट नहीं लिया। ठीक है। Which of the following not a tribal revolt? कौन सा जो ट्राइबल रिवोल्ट नहीं है? फराजी मूवमेंट, और ये अपन पीछे पढ़ के आए, फराजी मूवमेंट स्टार्टेड बाय हुम? तो हाजी मोहम्मद। ठीक है, ये याद रखना, अपन ने पीछे पढ़ा है ये वाला क्वेश्चन। ये ट्राइबल मूवमेंट नहीं है। और संथाल, तमार और केवर, ये सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, फराजी मूवमेंट नहीं है। और ये किसने स्टार्ट किया था? हाजी मोहम्मद ने। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल अपराइजिंग डिड नॉट टेक प्लेस इन 20th सेंचुरी? तो कौन सा ट्राइबल अपराइजिंग है जो 20th सेंचुरी में नहीं हुआ? ये सारे 20th सेंचुरी में, कुकी अपराइजिंग, बस्तर रिवोल्ट और नागा रिवोल्ट, ये सारे 20th सेंचुरी में हुए हैं। लुसाई अपराइजिंग 20th सेंचुरी में नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इनकी डेट याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई ये तीनों, अब क्या नाम है, अपन को कुकी मूवमेंट याद है, पर ये बस्तर मूवमेंट तो पता ही नहीं क्या है, पढ़ा ही नहीं इसके बारे में। नागा रिवोल्ट भी नहीं पढ़ा, ये लुसाई और ये कुकी ही पढ़ा है बस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटी वाज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द चुरार रिबेलियन इन द जंगल मलास रीजन? तो भूमजी, भूमजी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इस रिबेलियन से रिलेट करती है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चुरार रिबेलियन से कौन सी ट्राइब बिलोंग करती है? तो भूमजी। What role did the Dikhus play in ignited early tribal revolt of India? They were outsiders like landlords, moneylenders, and officially exploiting tribal community. दिखूस ने किस टाइप से रोल प्ले किया था ट्राइबल रिवोल्ट्स में? वो आउटसाइडर थे, लाइक लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर एंड ऑफिशियल एक्सप्लॉइटिंग कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीजेंट स्ट्रगल ऑफ वारली ट्राइब इन द ईयर 1945 occurred in which of the following स्टेट ऑफ इंडिया? तो जो वारली ट्राइब्स है वो 1949 में कहाँ अकर हुई? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, ये आगे चुरार रिबेलियन। चुरार रिबेलियन किसने स्टार्ट किया था? अपन ने, या भी भूमजी ने। और विच एमर्ज एज द कल्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रेवियंस एंड ऑर्डिनरी पीजेंट हेरिडिटी एट द पीक ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर? और ये हुआ कब था? 1798 और 99 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर अपने मॉडर्न हिस्ट्री के 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लेलिस्ट फॉलो करें। ठीक है, अपन 30 क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसके लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें। और बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनको भी चेकआउट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।